गुड मॉर्निंग बच्चों हम कल ये लेसन पढ़ रहे थे टिप टिपुआ। ये लंबी स्टोरी है, इसलिए हमने इसको 2 दिन में पढ़ने का फैसला किया था। कल हम आधी पढ़ चुके थे, आज हम इसके आगे की आधी स्टोरी पढ़ेंगे। आगे है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर, लठ का मतलब होता है डंडा, वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीचना मतलब किसी चीज़ में भर भर के या हाथों से ही उठा उठा कर पानी को बाहर फेंकना, इसको उलीचना कहते हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। पोथी बाँचना मतलब किताब पढ़ना। किताब पढ़कर बताइए, किताब में देखकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। ये बच्चों पेज 56 पर पढ़ रही हूँ मैं, आप भी अपनी बुक में पेज 56 देखना। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े मतलब उन्हें गुस्सा आ गया। मेरी पोथी में तेरे गधे का ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। गढ़ई पोखर माने गड्ढा या तालाब। गड्ढे या तालाब में किसी में देख जा कर के ढूंढ। गढ़ई पोखर का मतलब होता है बच्चों गड्ढे या तालाब में जाकर ढूंढो उसको। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और पंडित जी फिर अपने काम में लग गए। घर में भरा हुआ पानी निकालने लगे बाहर। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसने बिल्कुल बिना सोचे समझे बाघ को अपना गधा समझ लिया और उस पर जो मोटा डंडा घर से लेके चला था वो उसको मारने लगा, डंडे से पीटने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। इस हमले से बाघ एकदम घबरा गया, उसे ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी तो वो एकदम घबरा गया। आगे देखेंगे। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब बाघ पहले ही टिपटिपुआ से घबराया हुआ बैठा था। उसने सोचा कि यही टिपटिपुआ है और इसने मुझे ढूंढ लिया है। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने सोचा, अगर अपनी जान मुझे बचानी है तो जो ये कहे वही करना होगा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब धोबी भी गुस्से में था, गधे को ढूंढ ढूंढ के वो परेशान हो चुका था, तो उसने उसका कान पकड़ा और उसको लेकर घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बिना चूं चपड़ किए मतलब चुपचाप। बाघ ने कुछ नहीं कहा, कोई विरोध नहीं किया कि मैं नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ में। बिना चूं चपड़ किए चुपचाप वो बिल्कुल भीगी बिल्ली मतलब डरा हुआ सा धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। घर पहुंचा धोबी और उसको बाघ को खूंटे से बांधा और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। खुली की खुली रह जाने का मतलब वो हैरान हो गए। आंखें खुली रह जाना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है ये हैरान होना। तो जब पड़ोसियों ने सुबह को उठ के खूंटे से बंधे हुए बाघ को देखा तो वो हैरान रह गए। बच्चों ये कहानी देखो, नीचे राइटर का नाम लिखा हुआ है, गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखी है। गिरिजा रानी अस्थाना की लिखी हुई कहानी है ये। आपका आज का होमवर्क ये है कि इस पूरी कहानी को
पढ़ लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपका मन करे अच्छे से इसको पढ़ लेना। आज का होमवर्क सिर्फ यही रीडिंग है, कहानी की रीडिंग। ओके बच्चों, थैंक यू।